नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ऐसा शो जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपने भी कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर है हमारा 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, उनसे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। पहले परिचय करा दें, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील हमारे साथ हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं। जरा आगे बढ़ लेते हैं और नजर डाल लेते हैं कि कच्चे तेल पर क्या कुछ चल रहा है। दबाव हमने देखा है कच्चे तेल पर बढ़ता हुआ। दरअसल यूएस में गैसोलीन की इन्वेंट्री बढ़ने और ईआईए के कमजोर आउटलुक से कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। घरेलू बाजार में कच्चा तेल करीब 0.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में क्रूड में हल्की मजबूती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पर दरअसल जो ईआईए की तरफ से जो बातें सामने आई है वो ये है कि अगले 2 साल कीमतों पर दबाव रहेगा, ये एक कंसर्न है। उसके साथ ही ग्लोबल सप्लाई मांग के मुकाबले ज्यादा रहेगी, ये ईआईए ने एक और ऑब्जर्वेशन दी है। साथ ही इस साल उत्पादन 16 लाख बीपीटी बढ़ने का भी अनुमान ईआईए की तरफ से जताया गया है। मतलब 2025 में ग्लोबल इन्वेंट्री में औसत 3 लाख बीपीटी की बढ़त का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से हमने देखा कच्चे तेल पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। मैं जतिन जी यहाँ से आपसे समझना चाह रही हूँ कि कच्चे तेल में फिलहाल यहाँ से अब आप क्या लेवल्स देखते हैं, कौन से लेवल्स आपकी नजर में इंपॉर्टेंट हैं? सॉरी, जिस हिसाब से कच्चे तेल ने जो एक मोमेंटम पकड़ी थी, तेजी का रुख जो हमने देखा था 6100 से लेके 6800 850 तक की एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली। और नामेक्स में भी 70-71 का लेवल क्रॉस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली 77-78 तक एक रैली देखने मिली है। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सैंक्शंस रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव मेजर्स देखने मिला। अब जैसे कि हम ट्रम्प की जो ओथ सेरेमनी है उसके करीब पहुंच रहे हैं 20 तारीख के, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि वो कहीं न कहीं जो है थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स जो हैं, जो ऑफ लेटली हुए हैं, जो ट्रम्प के खिलाफ किए जा सकते हैं, तो उसको ऑफलोड होगा या रिवर्स करने की कोशिश होगी, ताकि ये इन्फ्लेशन पर ज़्यादा असर ना करे, क्योंकि क्रूड ऑयल का ज़्यादा बढ़ना ये यूएस खुद नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा अपटिक हो जाए। तो ये सब थोड़े बहुत रिवर्सल होने के संकेत रह सकते हैं ट्रम्प के सीट ग्रहण होने के बाद। तो इसके कारण से क्रूड के ऊपर जो है थोड़ा-सा दबाव देखने मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। अगर इसमें डिलेड हुआ कोई भी अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शपथ ग्रहण के बाद, तो डेफिनिटली इसमें वापस से उबाल जो है वो देखने मिल सकता है, क्योंकि अंडरलाइंग जो बाइडेन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेजर्स लिए हैं सैंक्शंस के क्रूड ऑयल के ऊपर, तो ये कंटिन्यू तो रहेंगे जब तक इसका कुछ रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता या इंडिकेशन नहीं आता ट्रम्प की तरफ से। लेवल वाइज अगर हम देख लें तो 6600 के 6600 तक के लेवल मुझे लग रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए। 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट जो लेकर ट्रेड करता है स्विंग ट्रेडिंग का, उसके लिए सेलिंग ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे लग रही है। 80 के ऊपर अभी ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 81 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसका, और 7850 का नाइमेक्स पर रेजिस्टेंस है। और एमसीएक्स रूट पे देख लें तो 6800 से लेके 6820 एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। 6750 से लेके 6760 के आसपास सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो 6850 के ऊपर रखना है, और 6600 6550 के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। ओके, तो रही सेल ऑन राइज की रणनीति क्रूड पर अपनाने की स्ट्रैटेजी जतिन जी की तरफ से। ओके, आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं और हमारे साथ है राजस्थान से प्रदीप जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। हेलो जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। मैं बोला था जतिन जी से है कि गोल्ड में मेरे को राय, जैसे मेरे गोल्ड है ना 78,200 पे 2 लॉट सेल किए हुए हैं, तो आज और कल मेरे को गोल्ड क्या करना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए, क्या करूँ बताओ? अच्छा, आज और कल में गोल्ड में जरा स्ट्रैटेजी प्रदीप जी जरा सॉरी जतिन जी जरा बताएंगे प्रदीप जी के लिए। देखिए, यहाँ पे गोल्ड जो है थोड़ा-सा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। सीपीआई का डेटा जो आज 7 बजे अनाउंस होने वाला है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा बढ़कर है, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा और बढ़ के आया तो डेफिनिटली यहाँ पे गोल्ड थोड़ा-सा वीकनेस का दौर दिखा सकता है।
लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो अभी रिसेंटली एक रैली दिखाया है जिसने इन्फ्लेशन पे तुरंत असर तो नहीं देखने मिलेगा। नेक्स्ट मंथ जो है मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन थोड़ा-सा बढ़ के आ सकता है। तो अभी का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो शायद इनलाइन आए या थोड़ा-सा कम होके ही आना चाहिए। और रही बात गोल्ड के ट्रेंड की, तो थोड़ा-सा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है अभी। और इनको जो लेवल ध्यान में रखना है वो रखना है 78,700 का। 78,700 के ऊपर जो ये ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा और तेज़ी पकड़ सकता है टुवर्ड्स 79,100, 200 के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो शुड बी शॉर्ट पोजीशन से या तो उसको हेज करके चले ऑप्शन के द्वारा, या फिर अपनी पोजीशन जो है वो स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें। 78,700 का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो भी शॉर्ट सेल की रणनीति जो भी अपना रहे हैं। और लोअर लेवल्स पर 78,300 से लेके 78,100 का सपोर्ट है। तो उन लेवल तक एक बार के लिए सीपीआई डेटा के आसपास आ भी सकता है कि जो अगर सीपीआई डेटा बढ़ के आते हैं तो ये लेवल्स को उनको ध्यान रख के ट्रेड करने की, अपनी पोजीशन बना के रखने की सलाह रहेगी। जी, तो रही आपके लिए गोल्ड पर ये डिटेल जानकारी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ये लेवल्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट, जिस पर आप आने वाले टाइम में आप ध्यान दे सकते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, जतिन जी और बीरेन जी, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के बाद एक खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। दिसंबर में भारत में पाम तेल इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है और इसके मुकाबले सोया तेल का इंपोर्ट दुगना हो गया है। इसकी वजह क्या है और क्या आने वाले समय में भारत में पाम तेल का इंपोर्ट और घटेगा? इस पर जी बिजनेस से बात की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी बीवी मेहता ने।